हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ प्लस टैरोट रीडिंग लेके आई हूँ, ठीक है। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके डीपेस्ट इमोशंस फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो गाइज, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं रीडिंग डालूं, ठीक है। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, जल्दी से एक लाइक करके ना एनर्जीज को एक्सचेंज कर लीजिए। बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155, ये मेरा नंबर है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा और अच्छे से रीडिंग को बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। पहले मैं आपकी एनर्जीज को चेकआउट कर लेती हूँ, ठीक है, कार्ड से। फिर देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज को कैंडल वैक्स से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज है अपने पार्टनर के लिए। मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, मजिशियन। तो द मजिशियन का कार्ड बता रहा है कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इनको चाहते हो अपनी लाइफ में, आप अपनी बेटर लाइफ चाहते हो, आप खुशियां चाहते हो, अपनी लाइफ में सुकून चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, और जो आप चाहते हो वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यस, आप मैनिफेस्ट और बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। आप मैनिफेस्ट करने के लिए आप रीडिंग भी देख रहे हो, अगर कोई टेक्निक्स फॉलो नहीं भी कर रहे हो या कुछ भी उपाय नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो भी आप रीडिंग देख रहे हो और इनके बारे में सोच रहे हो, वो भी एक मैनिफेस्टेशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो आप रियूनियन, यस, आपको रियूनियन चाहिए। आप इनका बेसब्री से कॉल मैसेज का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप इनसे बात करने की इच्छा रखते हुए दिखाई दे रहे हो, चीजें सब कुछ ठीक हो जाए। पर आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अगर ये तो आप चाह रहे हो, पर कहीं अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो फिर इन्होंने कुछ गलत तरीके से मिसबिहेव किया आपसे, तो कितना बुरा लगेगा आपको। आपकी इच्छा हो रही है इनसे बात करने की, इनको कॉल करने की या फिर इनसे कनेक्ट करने की, बट आपको ऐसा लग रहा है कि कर तो लूं पर फिर वो मुझे बुरी तरीके से बिहेव करेगा या करेगी, तो फिर क्योंकि अब आप चुप नहीं रहोगे, क्योंकि बहुत हो गया, आप बहुत चुप हो गए, आपने बहुत सह लिया, बहुत देख लिया, पर अब आप चुप नहीं होना चाहते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहा है कि समझ नहीं पा रहे हो आखिर करे तो क्या करो, कॉल करो नहीं करो, मैसेज करना चाहिए नहीं चाहिए, मैं रहूं इस कनेक्शन में नहीं रहूं, मूव ऑन कर लूं, क्या करूं। वैसे तो मूव ऑन आपसे नहीं हो रहा है, आप चाहते हो कि ये आ ही जाए, कैसे भी आ जाए, कुछ भी हो आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, पर स्टिल अगर आप मूव ऑन करना चाहो तो मूव ऑन कैसे करो। आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे मैं इस इंसान को भुलाऊं, आप भुला नहीं पा रहे हो। इनके थॉट्स आपके माइंड में चलते ही चलते हैं, नहीं भुला पा रहे हो और ना भूल पाओगे आप। इतना ज्यादा प्यार करते हो आप इस इंसान से, इतना प्यार करते हो, शायद ही आपने इतना प्यार किसी को किया हो कभी। वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर जहां पर आप बिट्रेल सा महसूस कर रहे हो, हार्ट ब्रोकन सा महसूस कर रहे हो, टूटे हुए से महसूस कर रहे हो। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको चीट किया है, अकेला कर दिया है। आप बहुत अकेलापन महसूस करते हो, लोनलीनेस दिख रहा है, अकेलापन दिख रहा है, बहुत एंजाइटी होती है, बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हो। और ऐसा लगता है कि पूरी इतनी भीड़ में ना आप अकेले रह गए हो, कोई नहीं है जो आपको समझता हो। हर किसी के लिए आप करते हो, अच्छा सोचते हो, पर आपके लिए आपको समझने वाला, आपको अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं है। आपको लगता है आपको समझने वाला, आपको अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं है। ऑब्स्टिकल, रुकावटें, हर काम आपका रुक रहा है, हर काम आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हो, राइट। ऑब्स्टिकल्स बहुत दिख रहे हैं आपके रास्ते में, रुकावटें बहुत आ रही हैं। चाहे आप कुछ भी करने जा रहे हो, या तो हर कोई आपको गलत समझ रहा है या फिर आपके काम नहीं बन रहे हैं, उस हिसाब से नहीं बन रहे हैं। तो ग्रीन तारा माँ का मंत्र चैंट करते रहिए, ठीक है। एक रेमेडी मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। ग्रीन तारा माँ का मंत्र है ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा। आपको विजुलाइज करना है। ग्रीन तारा माँ की फोटो निकाल लीजिए, गूगल से मिल जाएगी, ठीक है। प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर फोन में देख सकते हैं, और विजुलाइज करना है उनको प्रे करके,
और ये मंत्र का चैंट करना है 108 बार और सोचना है आपकी सारी रुकावटें जो भी जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही है वो क्लियर हो गई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रुकावटें खत्म होंगी। बहुत बहुत ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं यहां पर। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आप स्टॉक कर रहे हो। आप इनके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो कि अभी क्या चल रहा है, तभी क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। तो छुप छुप के आप इनको बहुत स्टॉक कर रहे हो, इनके बारे में खबरें ले रहे हो। आपके मन में ना इनको लेकर बहुत इंटेंस फीलिंग्स दिखाई दे रही है। स्पाई करते हुए, इन पे फोकस करते हुए, इनको देखते हुए बहुत दिख रहे हो। छुप छुप कर देख रहे हो, छुप छुप कर, ताकि आपको ऐसा लग रहा है इसको पता भी ना चले कि मैं इसको स्टॉक कर रही हूं या कर रहा हूं या मैं इंटरेस्टेड हूं इसमें, और देख भी रहे हो। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कंफ्यूज बहुत हो, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकलना। बहुत कंफ्यूज हो कि ये कभी आपकी तरफ आएंगे, उस थर्ड पार्टी को छोड़कर उसको अपोज करके ये कभी आपको समझेंगे, कभी आपसे प्यार करेंगे, कभी वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, कभी आपको प्यार देंगे जितना आपने दिया था। आपने क्या कुछ नहीं किया था, आज भी आप करने को तैयार हो, बस ये समझे तो सही। तो कहीं ना कहीं हाँ, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। ठीक है, जमुनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि आपकी हो सकती है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 9 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंजल्स नंबर में भी आपको बहुत दिखने लगे हैं। ठीक है, अब एंजल्स नंबर आपको बहुत दिख रहे हैं तो क्या मतलब है? मतलब है कि एंजल्स अपनी प्रेजेंस आपको बताना चाहते हैं। मतलब है कि एंजल्स कहना चाहते हैं कि हम हैं तुम्हारे साथ, परेशान मत हो, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स आपसे इनडायरेक्ट वे में एंजल्स नंबर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने कैंडल जला ली है। अब आपको फेस विजुलाइज करना है पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हो। अब उनकी एनर्जीज को देखते हैं, उनके डीपेस्ट इमोशंस को देखते हैं, आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। ये इमोशंस के साथ खेलकर ये बहुत खुश हो रहे थे पास्ट में। ऐसा दिख रहा है आपको सेपरेट करके आप रो रहे हो, आप परेशान हो, ये बहुत एंजॉय कर रहे थे किसी और के साथ, किसी और कनेक्शन में। मतलब इनको ऐसा लग रहा था ना कि इनको आजादी मिल गई है, इनको छूट मिल गई है, ये फ्रीडम मिल गई है, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ये कर भी रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये आपको तकलीफ दे रहे थे, अभी ये खुद तकलीफ में है। अभी इनकी खुशी, इनकी हंसी खुद ऐसा दिख रहा है कि मिट गई हो, जैसे हंसी खुशी जैसे खो गई हो, क्योंकि ये परेशान हो गए हैं। अब ये सोच रहे थे कि इनका फायदा हो रहा है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये थे, या थर्ड पार्टी में रहने की वजह से ये आपके साथ बुरा बिहेव कर रहे थे, आपको हर्ट कर रहे थे, आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे। आज ये खुद ही इनके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। आज थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी को कंफर्म हो गया है कि आप दोनों अब एक नहीं होने वाले हो, क्योंकि परिस्थितियां इतनी खराब हो गई हैं आप दोनों के बीच में कि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को लगता है कि आप दोनों कभी एक नहीं होंगे, कभी आप दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं होगा। सब ऐसी प्रॉब्लम्स जो चल रही है आप दोनों के बीच में वो चलती ही जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, यहां पर तकलीफ होगी आपके पार्टनर को। अब ये कुछ भी नहीं कर सकते या आप तक नहीं आ सकते, आप मानोगे नहीं, चीजें बेहतर नहीं होगी। तो थर्ड पार्टी ने ना इनको अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है, अपने तेवर दिखाना स्टार्ट कर दिए हैं, वो कितनी सेल्फिश है या वो कितना सेल्फिश है वो दिखाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। एक टाइम पे ये बहुत खुश थे, इनको तो ऐसा लग रहा था कि इनको क्या मिल गया थर्ड पार्टी के रूप में। इनको ऐसा लग रहा था कि लॉटरी मिल गई या खुशियां मिल गई, अवार्ड मिल गया, क्या मिल गया वो।
और आज जब वो इनका फायदा उठा रही है या उठा रहा है, और आज इनके इमोशंस की परवाह नहीं है, उसको इनकी परवाह नहीं है, इनके बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचती या नहीं सोचता, ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है उसको, इनके इमोशन से कोई मतलब नहीं है, तो आज ये टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आज आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं कि आप ही अच्छे थे, आप समझते थे, और ये कितने बेवकूफ थे जो आपके साथ गलत करते हुए आए किसी और की बात में आके। काश इन्होंने वो गलतियां नहीं की होती, काश आपको बिट्रेल नहीं दिया होता, आपको तकलीफ नहीं दी होती, आपको पेन नहीं दिया होता, तो कितना अच्छा होता। काश ये समझ जाते उसी समय कि उसके इंटेंशंस खराब हैं, वो गलत इंसान है, वो गलत करने के लिए ही इनके साथ जुड़ी है या जुड़ा है, इनके फायदे के लिए, मतलब अपने फायदा उठाने के लिए इनसे मतलब रख रही है या रख रहा है। काश इनको पहले पता हो जाता तो ये अवेयर तो रहते, ये वो चीजें करते तो नहीं। आज कहीं ना कहीं इन्होंने इतनी दूरियां क्रिएट कर दिया आपसे कि आपको बताने में भी इनको डर लग रहा है कि कैसे बताएं कि आज ये आपको कितना मिस करते हैं, कैसे बताएं कि आपके लिए इनके दिल में कितनी फीलिंग्स है, कैसे बताएं कि इनके दिल बस आपके लिए धड़क रहा है, कैसे बताएं। ये बहुत परेशान हो गए हैं। काश इन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया होता, काश आपकी सुन ली होती, काश आपको दूर नहीं किया होता, तो आज तकलीफ नहीं होती। तकलीफ से, परेशानियों से ये गुजर रहे हैं, बहुत इश्यूज क्रिएट हुए हैं, बहुत दिक्कतें चल रही हैं। काश इन्होंने वो तकलीफ आपको दी नहीं होती, काश ही समझे होते आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को। काश ये गलतियां करते ही नहीं तो कितना अच्छा होता। आज इनको बस अफसोस करने के अलावा ना कुछ नहीं रह गया है। इनको ऐसा लग रहा है बस अब मेरे नसीब में तो अफसोस ही करना है, रिग्रेट ही करना है। गलतियां इतनी हो गई है, अब सोचते ही रहना है क्या करें, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाए, क्या ना करें, क्या करें, क्या सही है, क्या गलत है, कब सही होगा, क्या होगा, नहीं होगा। बस इनके माइंड में यही सब चीजें चल रही है। कहीं ना कहीं इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं तो आप खुश हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो अब आगे बढ़ चुके हो, क्यों ही रहोगे इस पेन में। इनने दिया ही क्या है आपको, दर्द के अलावा, तकलीफ के अलावा। इनको ऐसा लग रहा है कि आप याद करते होगे इन्हें, पर इतना दर्द तकलीफ दी है तो आप याद भी क्यों ही करोगे इन्हें। तो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, आपको बहुत मिस करते हैं ये। ऐसा दिख रहा है कि आपके बिना तो जीना ही मुश्किल हो गया है इनका। आपसे बात करने की इच्छा बढ़ रही है, बहुत तकलीफ में है, और आपको भी तकलीफ दे रहे हैं, आपको भी परेशान कर रहे हैं, आपके लिए भी मतलब ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ कहीं ना कहीं एक खूबसूरत समय इन्होंने बिताया था, वो याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत नेगेटिविटी दिख रही है, बहुत नेगेटिविटी हो गई है इनकी लाइफ में, बहुत क्रिएट हो गई है। इनका माइंडसेट भी नेगेटिव दिख रहा है मुझे। आपको लेकर नेगेटिव नहीं दिख रहा है, पर चीजों को कैसे कभी सही होगा, नहीं होगा, मतलब इनको बहुत गंदे गंदे से थॉट्स आ रहे हैं। बहुत लिटरली ये इतने इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, इतने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ को ही एंड कर दे, सब खत्म कर दे, यही खत्म हो जाए। मतलब इस टाइप के थॉट्स आते हुए भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर के, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी थर्ड पार्टी में इतना फंस गए हैं, उसके हिसाब से करना पड़ रहा है सब कुछ। इतनी दिक्कतें चल रही है ना इनकी लाइफ में, फाइनेंसेस को लेकर भी इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, और बर्डन ही बर्डन दिख रहा है, टेंशन ही टेंशन दिख रहा है। इस टेंशन से निकले कैसे? आप ही थे जो निकाल सकते थे, आप ही थे जो समझते थे, आप ही थे जो इनको प्यार देते थे, आप ही थे जिसके साथ इनको पॉजिटिव फील होता था, आप ही थे जो इनके सहारा था। उनकी हालत, कंडीशन ऐसी हो गई है ना कि आप भी देखकर हैरान हो जाओगे। वो बहुत परेशान है, सच में बहुत परेशान है। आपको बता नहीं रहे हैं, इसी वजह से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, पर आपको लेकर उनके मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है कि कुछ गलत सोचते हो वो आपके लिए, आपको लेकर नहीं है। इवन वो तो आपके लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपको याद करते हैं, आपके लिए आपकी फिक्र करते हैं। आप देख रहे हो कैंडल तक बुझ गई। बहुत वो खुद ही अपनी कंडीशन से परेशान है, अपनी लाइफ से परेशान है, उनकी लाइफ में खुद ही प्रॉब्लम्स इतनी चल रही है। आपको तो बहुत याद करते हैं, ऐसा दिख रहा है कि आपको याद करते करते ये रो जाते हैं। कई बार आपको याद करते करते ये सोच, मतलब
आपके ख्यालों में ही रहते हैं, आपकी सोच में ही रहते हैं, बहुत मिस करते हैं ये आपको, बहुत ज्यादा मिस, पर कभी बताते नहीं है, कहते नहीं है। और क्योंकि जब इंसान बताएगा नहीं, कहेगा नहीं, तो सामने वाले को भी कैसे ही पता चलेगा ना। पर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं, मजबूर दिखाई दे रहे हैं, आज चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ना इन्होंने किया, ना पहले किया जब ये कर सकते थे, और आज तो इतने मजबूर हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो रिग्रेट इनके मन में दिख रहा है, पछतावा इनके मन में दिख रहा है, इमोशनल होते हुए ये दिख रहे हैं। तो आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, शायद ही ये रीडिंग सुनने के बाद आप भी इमोशनल हो जाओ। तो यहाँ पर मुझे कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं गाइस, यहाँ पर मुझे टी इनिशियल दिख रहा है, यहाँ पर पी इनिशियल दिख रहा है, आर दिख रहा है, जी दिख रहा है, एच दिख रहा है, जे दिख रहा है, बी दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल रिफ्लेक्ट हुए, में भी आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।